हो हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के दिन मैं आप सभी को जो बताने वाली हूँ वो है होपोनोपोनो प्रेयर। इसको कहते हैं लाइफ का रीसेट बटन दबाना, लाइफ का वैक्यूम क्लीनर। होपोनोपोनो लाइफ का वैक्यूम क्लीनर या लाइफ का जो रीसेट बटन है वो हम दबाते हैं। आपके बाहर की दुनिया कैसी है वो आपके इनर वर्ल्ड पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर आप आईने को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और धूल चेहरे पर है तो कैसे साफ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं होगा। हर कुछ जो नहीं लग रहा है, जो भी चीजें नेगेटिव हैं, मेमोरीज हो या नेगेटिव एनर्जी कुछ भी हो, जाने अनजाने हमारी लाइफ में है, जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव है, जो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें नहीं पता है क्यों नहीं अच्छा लग रहा, पर नहीं अच्छा लगता है, उन सबको आप आसानी से गुड बाय कह सकते हैं। अक्सर लोग दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं या अननेसेसरी की कोशिश करने में लगे रहते हैं, आउटर सर्कमस्टांसेस को कम करने के लिए, चेंज करने के लिए, पर वो भूल जाते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। लाइफ इजी है, इसके जितने भी ब्लॉकेजेस है ना, हमें उन सबको खोलना है, उन सबको निकालना है। सब कॉन्शियस को रीप्रोग्रामिंग करनी है। और कैसे करेंगे रीप्रोग्रामिंग? अपने माइंडसेट को चेंज करके, ताकि लाइफ हमारी इजी बने। तो जब बात करते हैं लाइफ को इजी बनाने की, अपने माइंडसेट को चेंज करने की, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने की, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? अपने कॉन्शियस माइंड को ठीक करना होता है, उस पर वर्क करना होता है। और आज मैं उसी के लिए आपको बताऊंगी होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही इजी है। अगर हमारे इनर सिस्टम में कोई बग्स आ गए हैं तो उनको हटाकर क्लीन करने के लिए हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी, होपोनोपोनो। और ये होपोनोपोनो कोई वैसी प्रेयर नहीं है कि आप माला जप कर रहे हैं, पर ये वो मैजिकल वर्ड्स हैं जो आपके पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देंगे। आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ में जो भी अलग अलग टाइप के सर्कमस्टांसेस है ना, उन सबको, हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, लाइफ खराब है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी लाइफ को मैं ठीक करूंगी। तो कुछ मैजिकल वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने यहाँ से सीखी हैं, पढ़ी हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें इस बुक में है। आप भी ये बुक ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए इस बुक को, और जिसको चाहिए ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो। अदरवाइज मैंने जितना पढ़ा और उसका जो टोटल कंक्लूजन निकाला और समझा कि क्या चीज इसमें है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, आप लोगों को बताना है कि वो चेंज कैसे चेंज करें अपने माइंडसेट को। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। होपोनोपोनो प्रेयर है क्या? हमें बैठ के इसको जप नहीं करना है, बट हमें इसको देना है ओनली 4 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितनी बार आप चाहें वैसे ही। तो चलिए इस प्रेयर को हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमें कैसे करना है। और करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे अपनी सांसें। सांसें हम सबको प्यारी है, सांस नहीं तो कुछ नहीं, तो सांस ही हमारी आस है। तो ब्रीथ करेंगे हम पहले। सबसे पहले सब लोग सीधे बैठ जाइए, अपनी बैकबोन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए। आपकी बैकबोन एकदम स्ट्रेट है, यस, ध्यान दीजिए। स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखना है, और बैकबोन को स्ट्रेट रखते हुए हम 3 बार सबसे पहले ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेंगे। तो ब्रीथ इन, गहरी लंबी सांस नाक से लेनी है, एंड उसको पेट में थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। उसको फील करना है कि जो सांस हम ले रहे हैं ना, वो हमारे अंदर जा रही है और हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों को अच्छे से फुला रही है, हमारे पेट को भी फुला रही है। एंड देन बहुत देर होल्ड नहीं करना है, फ्यू सेकेंड्स होल्ड करना है। 1 2 3 मन में काउंट कर सकते हैं, पर ना भी करेंगे तो भी जितना आपसे हो पाए उतना करिएगा, उससे ज्यादा नहीं करना है। और बहुत लोगों ने तो शुरू भी कर दिए, पर सुन लीजिए पहले, देन हम साथ में करेंगे। एंड उसके बाद उस सांस को मुंह से छोड़ देना है। तो अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का फियर है, आप उसको रिलीज करना चाहते हैं, तो उसको सांस के साथ अंदर लीजिए, एंड उसके बाद नाक से सांस लेना है, एंड उसके बाद मुंह से उसको छोड़ देना है, उसको लेट गो कर देना है। तो चलिए
3 लंबी हम सांसें लेंगे, गहरी सांसें, और एक टाइम के लिए एक ही कोई सा भी, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई फियर है जिससे आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, आपके पास फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा ही पैसा हो, आप मनी मैग्नेट के जैसे काम करें, तो आप फील करें कि आपके पास जो पैसे की कमी है, जो फियर है, जिसकी वजह से आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, उसको पहले हम एक डीप ब्रीथ लेंगे अपने अंदर। मैंने उस पैसे की कमी को बाहर फेंक दिया, मेरे पास अभी कोई कमी नहीं है, ऐसा मन में विचार करके हम सांस को आउट करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे। तो अब आप ऐसे ही फिर से दोबारा लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। और फिर रिलीज होते हुए आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी से सांस निकल रही है, पेट से, फेफड़ों से, तो आपको फील हो रहा है कि आप रिलैक्स हो रहे हैं। ये हो गए हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस। अब जो होपोनोपोनो है वो क्या है? 4 मैजिकल वर्ड्स है, जिस होपोनोपोनो प्रेयर में आई एम सॉरी। अब हम करेंगे क्या, ये हमारे ब्रीथ का पैटर्न है। आई एम सॉरी, ब्रीथ आउट करते समय ध्यान देंगे, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। तो आपको करना क्या है, आप जब ब्रीथ इन करेंगे तो बोलेंगे आई एम सॉरी, जब ब्रीथ आउट करेंगे तो प्लीज फॉरगिव मी, जब फिर ब्रीथ इन करेंगे तो थैंक यू, एंड जब ब्रीथ आउट करेंगे तो आई लव यू। किसी से बोलना नहीं है, किसी से कहना नहीं है, किसी से दुश्मनी है तो भी कुछ बैर नहीं रखना है, शांति से बैठ जाइए और ये प्रैक्टिस करिए। किसी से आपका रिलेशनशिप नहीं अच्छा है, कोई भी लाइफ में स्ट्रेस है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, कोई एंजाइटी है, कोई फियर है, कुछ भी है, किसी से मन मुटाव हो गया है, सबको शांति से बैठ के ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके मन में पीस आएगा, आप खुद को बहुत लाइट महसूस करेंगे। प्लीज एक दिन करके देखिए। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। करना किसको है, आपको करना है। जब आप इस पर करेंगे, जब इस प्रकार से आप काम करेंगे, तब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और तब आप समझ पाएंगे। और किसी भी चीज को जाने के लिए एक छोटा सा हमें कुछ मोल भी हो जाता है ना, कुछ बाउंड हो जाता है, कुछ चोट लग जाती है, तो उसको जाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है ना। तो वैसे ही हमें ये प्रैक्टिस करनी है। आप 1 वीक लगातार करके देखिए, किसी भी समय कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, स्ट्रेस है, आपको किसको क्या पता चल रहा है कि आप कर क्या रहे हो? आपको थोड़ी कुछ ऐसे वैसे झाड़ फूक करना है, या कुछ आपको नजर उतारनी है, या कुछ टोना टोटका करना है। कहाँ से करना है? अपने अंदर से करना है। तो बैठ जाइए ऑफिस में। आजकल तो सब डीप ब्रीथ करते हैं भैया, मन की शांति तो हर किसी को चाहिए। ऑफिस में है, स्कूल में है, ट्रेवल कर रहे हैं, बस स्टॉप पे भी खड़े हैं, बस आने को थोड़ा टाइम है, तो आप शुरू करिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जरूरी नहीं आप आंख बंद करें, आप एकदम ये रहें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं फॉलो करना है। बस आपको नहीं लग रहा है कि हाँ भाई आपकी ट्रेन आने को है, अभी हम खड़े हैं स्टेशन पे, थाना स्टेशन पे, ट्रेन आने को टाइम है, 2 मिनट टाइम है, हम दो दो बार तो ये कर ही सकते हैं। ब्रीथ इन, आई एम सॉरी, ब्रीथ आउट, प्लीज फॉरगिव मी, ब्रीथ इन, थैंक यू, एंड ब्रीथ आउट, आई लव यू। अपने आप से बोलना है, ये सब सब कुछ अपने आप से करना है, अपने मन में कहना है। ट्रेन में खड़े हैं, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं ना, इसमें कोई नियम नहीं है। ये सिर्फ आपको करना है, कहीं पर भी करना है। मैं यहाँ आप लोगों के साथ बैठी हूँ और बैठे बैठे भी कर रही हूँ, क्योंकि मन से करना है। और जब आप मन से करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 100% बेस्ट ही मिलेगा। इसके लिए इसको बोला जाता है लाइफ का वैक्यूम क्लीनर है। ये हमारी लाइफ का रीसेट बटन है। अगर हमारी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी एंजाइटी है, तो उससे हम निजात पा सकते हैं। और मैं ऐसे नहीं कह रही हूं, बिकॉज मुझे इसका बेस्ट रिजल्ट मिला है।
और पूरी प्रैक्टिस के बाद ही कह रही हूँ। तो आप भी करिए प्रैक्टिस और मुझे बताइए कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। पर आपको थोड़े दिन तो करना पड़ेगा ना ये प्रैक्टिस। माइंड से सारी चीजों को क्लियर करना है, लाइफ को इजी बनाना है, अपने मनी ब्लॉकेजेस को ओपन करना है, लाइफ को ट्रैक पर लाना है, नई नई चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करना है। हमें तो बहुत छोटी छोटी चीजों से स्ट्रेस हो जाता है, उन सब चीजों को भगाना है और होपोनोपोनो पे फोकस करना है। और ये जो 4 मैजिकल वर्ड्स हैं इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि ये आपकी लाइफ के रीसेट बटन है। और जाने अनजाने आपको इसका रिजल्ट मिलेगा जब आप इसको करेंगे। तो आप जब इन चीजों को मानेंगे कि मुझे किसी से बैर नहीं रखना है, उसके लिए मैं खुद से सॉरी बोलता हूँ। अगर मैंने बाई चांस लड़ाई झगड़ा मेरा किसी से हो गया है और मैंने किसी को कुछ सुना दिया है, तो चलो भाई मैं खुद से ही सॉरी बोल लेता हूँ। मेरा ईगो है, मैं उससे जाकर नहीं बोलूंगा आई एम सॉरी, पर मैं खुद से तो बोल सकती हूँ अकेले में अपने आप से, खुद से। क्योंकि किसकी लाइफ को इजी बनाना है, किसके ब्लॉकेजेस खोलने हैं, किसके कर्मों का बंधन तोड़ना है। क्या हम उसी कार्मिक ब्लॉकेजेस में जुड़े रहेंगे जिससे हमें स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, दुनिया भर की हमारे अंदर बीमारियां आए, फाइनेंशियली हम वीक हो। हम सब ऐसा नहीं चाहते ना, हम इन सब से बाहर रहना चाहते हैं। तो उनको कैसे हम अपनी लाइफ में अपनाएं, कैसे उसके ऊपर काम करें, कैसे फोकस करें कि चीजें हमारी आसान हो जाएं। होपोनो को करके देखिए। वैसे बोला जाता है कि बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको 21 डेज करना है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना है, किसी के लिए कोई गिल्ट नहीं रखना है, किसी के लिए कोई बैर नहीं रखना है, और ये प्रैक्टिस करनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। क्योंकि हमें खुद को सुखी रखना है, खुद के लिए बेस्ट करना है। तो आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी, और आई होगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो आप मुझसे कनेक्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।